हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी क्लास में पढ़ना शुरू किया था अपना टॉपिक जाइलम, और हमने काफ़ी हद तक जाइलम के टॉपिक को अपना कवर कर लिया था। हमने जाइलम के टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि जाइलम जो होता है इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो डिफरेंट टाइप की 4 सेल से बना होता है, जो एक यूनिट की तरह काम करती है और एक फंक्शन को परफॉर्म करती है। आपने कहा था वहाँ पे जो 2 मेन सेल उनका नाम होता है बेटा जाइलम ट्रैकेट्स एंड द जाइलम वेसल, जो मेनली हेल्प करती है इन द कंडक्शन ऑफ द सैप। जब लेटरल कंडक्शन होता है तो उसमें हेल्प करती है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा। ये सब बात आपने कर ली थी, कैसे कैसे होती है हमने उनकी बातें आपके साथ कर ली थी, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो डिफर फ्रॉम द ईच अदर होती है, हमने उनकी चीज़ों को जाना था, कैसी थिकनिंग होती है उनमें, तो वो सब बातें हमने आपके साथ खत्म कर ली थी। मैंने लास्ट टॉपिक जो आपके साथ क्लास में शुरू किया था वो क्या था, टाइप ऑफ द जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। मैं उसी टॉपिक से दोबारा शुरुआत करता हूँ, उस टॉपिक में कुछ बातें और आपके लिए ऐड करता हूं जो आपको समझनी है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है एंड इस टॉपिक पे हमारे नीट में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको समझना है इस क्वेश्चन को कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको उन बातों को पकड़ना है। तो देखिएगा बेटा जी, चिंकी जी मैं बात करूंगा यहाँ पे कि हम ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम को 2 कैटेगरी में बेटा जी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे, तो हमने बोला बेटा जाइलम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर चेंज करूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेमिंग चेंज करूंगा, कुछ बातें और है जो मैं यहाँ ऐड करूंगा, तो और अच्छे से हम उस टॉपिक को दोबारा शुरू देखते हैं। तो रंगा साहब हम बातें करते हैं। जाइलम जो होता है 2 प्रकार का होता है। मैंने बेटा एक जाइलम का नाम बोला आपको प्राइमरी जाइलम। अब वंशिका बेटा ये एक नया नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा बेटा नाम होता है सेकेंडरी जाइलम। श्रुति, गुड़िया, भूमिका, ये 2 नए नाम हैं आपके पास बेटा जी। अब वर्ड को समझना, प्राइमरी जाइलम। ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ, जब एपिकल की मेरिस्टेम अपने आप को डिवाइड करती है, और उस टाइम पे आपने कहा था 3 प्रकार के जर्नेटिव पैदा होते, 3 तरह के उसके डेरिवेटिव पैदा होते हैं। उनका नाम था बेटा जी डर्मेटोजन, या आपने नाम बोला था प्रोटोड्रम। चलो चलो लिखता हूं फिर समझते हैं। आपने कहा था ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, प्रिया सुहाग, ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ हमारी जो मेरिस्टेम हेल्प करती है उसका आपने नाम बोला बेटा जी एपिकल मेरिस्टेम। तरुण बेटा ये एपिकल मेरिस्टेम जो डिवाइड करती है तो 3 अपने बच्चे पैदा करती है। एक बच्चे का नाम होता है प्रोटोड्रम, दूसरे का नाम होता है ग्राउंड मेरिस्टेम, और तीसरे का नाम होता है प्रोकैम्बियम। भूमिका बेटा, शिवानी बेटा, ये नाम याद आ रहे हैं आप लोगों को। मीनाक्षी, मैंने कहा जब प्राइमरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे जो एपिकल की मेरिस्टेम है वो डिवाइड करती है और 3 अपने डेरिवेटिव पैदा करती है। 3 अपने डेरिवेटिव पैदा करती है, जो एक डेरिवेटिव होता है वो कहलाता है प्रोटोड्रम। श्रुति, निधि मेरी गुड़िया, इसका काम होता है आगे जाके बेटा जी एपिडर्मिस को पैदा करना। आपने कहा सर ये जो है इसका नाम है प्रोकैम्बियम, और ये पैदा करता है जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके अलावा जो भी बच गया वो सब पैदा कौन करता है, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो मैं कहूंगा ये पैदा करता है ग्राउंड टिश्यू को। पिंकी, क्या बोला हमने, उसी चीज को समझ कर देखो क्या बोल गया मैं यहाँ पे, कि जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, जब हमारी एपिकल की मेरिस्टेम काम करती है, उस टाइम पे वो 3 डेरिवेटिव पैदा करती है। एक डेरिवेटिव कहलाता है बेटा जी प्रोटोड्रम, एक कहलाता है ग्राउंड मेरिस्टेम, एक कहलाता है प्रोकैम्बियम। इन्होंने ये काम किया। तो मतलब जब एक प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है, एक प्लांट अपने आप को ऐसे ऊपर बढ़ाने लग रहा है, हाइट में बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो नए नए जाइलम वहां पे ऐड हो रहा है। तो मैं कहूंगा जाइलम कौन बना रहा है, तो आपने कहा सर प्रोकैम्बियम है जो जाइलम बना रहा है, प्रोकैम्बियम है जो कि जाइलम बना रहा है। तो मैंने यही तो कहा आपको, मैं क्या कहा मैंने आपको, कि जो जाइलम ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ बना, जो कि प्रोकैम्बियम ने बनाया, वो जाइलम कैसा होगा, प्राइमरी जाइलम।
मैंने कहा जाइलम that form during primary growth by procambium. आंसर आपके सामने है। वहां देखो मैंने क्या लिखा है। निधि बेटा देख मैंने वहां क्या लिखा है। अंशु क्या लिखा है मैंने? सेकेंडरी जाइलम। क्या समझे इस बात से? जाइलम that form during secondary growth, during the secondary growth। ठीक है, अब मुझे बताओ आप वंशिका गुड़िया, सेकेंडरी ग्रोथ में अगर वो बना है तो उसको किसने बनाया? क्या उसको एपिकल ने बनाया? याद करो मैंने आपसे वर्ड बोला है लेटरल मरिस्टम। क्या वर्ड बोला बेटा जी मैंने? लेटरल मरिस्टम, जो लेटरल ग्रोथ में हेल्प करती है। और जब लेटरल ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो मैंने कहा बेटा जी फॉर्म बाय लेटरल मरिस्टम। यही पॉइंट है जो आपको समझना है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी दिमाग में। अब अगले वर्ड पे आते हैं। अब अगले वर्ड पे आते हैं जो आपको और अच्छे समझना है। अब जब प्रोकैम्बियम ने जाइलम को पैदा किया तो वो भी वहां पे एक नहीं दो अलग अलग टाइप के जाइलम पैदा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ जो प्राइमरी जाइलम पैदा होता है ये भी फर्दर दो टाइप का है। कैसे दो टाइप का है? आपने कहा सर जो सबसे पहले बनेगा वो कहलाएगा प्रोटोजाइलम, और जो सर बाद में बनाया सेकंड नंबर पे वो क्या है? मेटाजाइलम। मैंने आपको क्लास में सीधे ये दो नाम बताए थे। अब मैंने उस बात को थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर दिया। पारस मैंने उसमें कुछ बातें और ऐड ऑन कर दी ताकि चीजें और ज्यादा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ताकि बातें और ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाए। मैंने कुछ बातें और ऐड ऑन कर दी उसमें। आई थिंक समझ में आ रही होगी बातें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां मानसी, मीनाक्षी, शिवानी, देखो बेटा क्या हो रहा है यहां। राखी, अंशु, जो समझ रहा हूं, जो समझा रहा हूं, बात पकड़ में आ रही है ना? क्या समझा रहा हूं कि भैया जी ये हमारा प्राइमरी जाइलम था जो प्राइमरी ग्रोथ में बना, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगा। बट वो प्राइमरी ग्रोथ में बना तो प्रोकैम्बियम ने सबसे पहले जो जाइलम बनाया वो तो क्या है? प्रोटोजाइलम। और बाद में जो बनाया वो क्या है? मेटाजाइलम। तो मतलब हमारा जो प्रोकैम्बियम वो एक नहीं, वो भी भैया जी यहां पे दो टाइप के जाइलम को बना रहा है। तो उनके जरा बातें करते। मैंने कहा ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म जाइलम। आपने कहा ये क्या है? सेकंड फॉर्म जाइलम। ये आपने वर्ड बोला। अगला वर्ड क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम के अंदर लिग्निफिकेशन शुरू हो जाता है बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द इलोंगेशन। अब सोचो अभी तक पूरा वो बड़ा भी नहीं हुआ है, इससे पहले उसमें लिग्निफिकेशन हो जाए तो मैं कहूंगा इसका मतलब वो चीज बहुत ज्यादा अपने आप इलोंगेट नहीं कर पाएगी। जो वेसल्स और ट्रैकेट्स होंगे दे आर ऑफ द स्मॉल साइज। जबकि मेटाजाइलम में लिग्निफिकेशन होता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द इलोंगेशन। तो मैं कहूंगा उसके केस में जो ट्रैकिड्स हैं और जो वेसल्स है दे आर ऑफ द लार्ज साइज। तो समझिएगा लिग्निफिकेशन started or completed before completion of elongation। इसमें आपने कहा आफ्टर elongation, इसमें आपने कहा ट्रैकिट्स एंड वेसल
कैसे होंगे, सोचो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। कैसे होंगे, स्मॉल, आर स्मॉल। यहां क्या कहोगे, आर लार्ज। मैंने आपको जब पढ़ाया था बेटा जी टाइप ऑफ द थिकनिंग विद इन द जाइलम, ट्रैकिट्स एंड द वेसल, तो मैंने कहा था प्रोटोजाइलम में होती है बेटा जी एनुलर और स्पाइरल। एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट। उसमें क्या कहा था मैंने, स्केलरिफॉर्म, पेटेड, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, स्केलरिफॉर्म, पेटेड थिकनिंग प्रेजेंट। ये दो बात हो गई, ये हमने समझ लिया। ये मैं क्लास में आपको समझाया था, बस उन बातों को मैंने रिपीट कर दिया ताकि चीजें आपकी दोबारा से कनेक्ट हो जाए। अब हमारा अगला स्टेप क्या आता है, अभी हमारा जाइलम खत्म नहीं हुआ है करीमा गुड़िया, अभी हमारा जाइलम खत्म नहीं हुआ है। जाइलम में अभी हमें कुछ बातें और भी हैं जो ऐड करनी है। अब करीमा गुड़िया वो क्या है, मुस्कान बेटा वो क्या है, मैंने कहा जाइलम में ये प्रोटो और मेटा जब बनते हैं तो ये किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, उसके बिहाफ पे भी दो तरह की कंडीशन है। दो तरह की कंडीशन है जो आपको समझना है, और कहां होती है उस वर्ड को आपको समझना है। मैंने वर्ड बोला है बेटा जी एग्जार्च, बेटा मैंने वर्ड बोला एंडार्च। बेटा मैंने वर्ड बोला एग्जार्च, मैंने वर्ड बोला एंडार्च। मीनाक्षी बेटा शब्दों के साथ खेलना है, पकड़ जाना है किस वर्ड का क्या मतलब है। ये पकड़ गए तो समझ लो धन्य हो गए, बायो समझ में आ गई। वर्ड्स को पकड़ जाना है किस वर्ड में क्या है। समझो जरा, यहां पे वर्ड को मैं दो टुकड़े कर देता हूं, संधि विच्छेद कर देते हैं। बायो में क्या, हिंदी भी बड़ी काम आती है। देखो मैंने ऐसा लिख दिया ताकि आपके लिए और अच्छा हो जाए क्लियर। इसका भी थोड़ा सा हम भूमिका कर देते हैं, संधि विच्छेद कर दिया। अब आपके पास आंसर तैयार होगा। मैंने कहा एक्स मतलब बाहर की साइड में, आउटर साइड। आर्च, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है पारस, आर्कीबैक्ट्रिया जो सबसे पहले आया था, प्रिमिटिव, वैसा ही वर्ड मैंने बोला एक्स आर्च। एक्स मतलब बाहर, आर्च मतलब बिगनिंग, जो सबसे पहले बना था, जो सबसे पहले बना था वो बाहर बैठा हुआ है। मैंने बोला एंड, एंड मतलब अंदर, आर्च बोले तो बिगनिंग, जो पहले बना था वो अंदर बैठा हुआ है। तो मतलब समझो इस बात को क्या लिखा है यहां पे, मैं कहूंगा मेटाजाइलम develop on the inner side of protoxylem। तरुण यहीं पे तोड़ हो गया बेटा, तोड़ हो गया, यहीं पे तोड़ हो गया। संजना तोड़ हो गया चीज का, क्या तोड़ हो गया समझो। वंशिका मैंने कहा एक्स मतलब बाहर, आर्च मतलब बिगनिंग, जो शुरू में बना था वो बाहर बैठा। तो मतलब मेटाजाइलम जो बाद में बना है वो कहां बना है, अंदर बना है, वो अंदर डेवलप हुआ है। दीपिका दीप देख क्या लिखा मैंने बेटा, मेटाजाइलम डेवलप ऑन द इनर साइड ऑफ द प्रोटोजाइलम। मतलब बाहर कौन है, बाहर कौन है, प्रोटो बाहर, अंदर पैदा हो रहा है कौन, मेटा। तो मैं कहूंगा वो बन गया एक्सार्च। क्लियर है ना बात निष्ठा, बात क्लियर होनी चाहिए। यहां देखेगा बेटा जी, एंड मतलब अंदर, कौन, शुरू वाला। तो मैं कहूंगा मेटाबॉलिज्म कहां डेवलप होगा, ऑन द आउटर साइड। तो मैंने कहा मेटाजाइलम डेवलप ऑन द आउटर साइड ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाहर पैदा हो रहा है। तो प्रोटोजाइलम कहां बैठा है, अंदर।
मैं पूछूं आपसे यहां डेवलपमेंट कैसा है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, तो सोचो प्रोटो बाहर है, मेटा उसके अंदर डेवलप हो रहा है, तो डेवलपमेंट कैसा है, सेंट्रीपिटल। देखो देखो देखो, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, हाँ कि ना? यहां देखो, एंड अंदर, क्या अंदर, ये वाला तो मेटाजल में कहां बना, बाहर, बाहर बना था मतलब सेंट्रीफ्यूगल। प्रिया गुड़िया समझ जाओ इन वर्ड्स को, बड़े आसान आसान वर्ड है, बड़े आसान सी बात है। अब बात आती है सर ये किस में बैठा होता है, रूट में कि स्टेम में? ये क्वेश्चन बनेगा नीट में आपके लिए, यही नीट का क्वेश्चन होगा बेटा, तो याद रखना है प्रेजेंट इन रूट्स। वंशिका गुड़िया यहां टिक मार के लिख लो, नीट का क्वेश्चन है ये, नीट में आएंगे क्वेश्चन के कहां डेवलप होता है। भूमिका ये याद रखना है, तो ये कहां पैदा होगा, आप कहोगे सर ये पैदा होगा स्टेम में। अब मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूं, वो पॉइंट अभी आपके समझ नहीं आएगा, वो पॉइंट आपको अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पर अभी समझ लेना। जब आप रूट के अंदर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट देखोगे तो वो दिखाई देगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि वो रेडियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जबकि आपको एंडार्च जहां स्टेम में होता है वहां पे होती है बेटा जी कॉन्जॉइंट कोलैटरल बंडल की फॉर्म में होता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट ऑकर इन द रेडियल बंडल, occur in a radial bundle of vascular bundle। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या होता है, अगले वीडियो में पहले आपको बताऊंगा रेडियल कॉन्जॉइंट क्या होता है, फिर बात क्लियर होगी, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ये पॉइंट हम फिर डिस्कस करेंगे आपसे ताकि बात आपके दिमाग में क्लियर हो। मैं यहां कहूंगा बेटा जी occur in conjoint collateral vascular बंडल। श्रुति ऐसा नहीं कि बात समझ नहीं आएगी, आएगी, बट मुझे अब ये थोड़ा बताना पड़ेगा, तो ये बात मैं जब बताऊंगा जब मैं आपके जाइलम फ्लोएम दोनों को खत्म करके मैं आगे टिश्यू सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन जब समझाऊंगा तो ये बात आपको समझ में आएगी, तो हम इस पॉइंट को बाद में टैकल करेंगे, बट फिलहाल आपको लिखना तो है ये हमारे बेटा जी अगर पेपर में आ जाता है कि हाउ द एक्सआर्च डिफर फ्रॉम द एंडार्च, तो आपको उसे समझना है। नीट के लिए ये बातें आपको समझना है, उसके चीजों को, ओरिजिन कैसा है उसको समझना है, कैसा डेवलपमेंट है बेटा, सेंट्रीपिटल है सेंट्रीफ्यूगल है और कहां होता है उसे आपको समझना है। ये नीट में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और हमारे सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी जरूरी है। 4वीं ये हमारा टॉपिक था। चिंकी बेटा, ए चिंकी, समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं आपको? चलिएगा, ये सब कुछ था हमारे जाइलम के अंदर जो हमने खत्म कर दिया आपके यहाँ पे। जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या नहीं होता है, हमने ये टॉपिक आपका समाप्त कर दिया है। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं बेटा जी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अगर कोई दूसरा टिश्यू आता है तो उसका नाम है बेटा जी फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अगर कोई दूसरा टिश्यू आता है बेटा उसका नाम है यहाँ पे फ्लोएम। अब हम बातें करेंगे आपके साथ बेटा जी अबाउट द फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या है क्या नहीं। देखिएगा बेटा जी, इट इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके थ्रू फूड का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं कहूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड occur through फ्लोएम, पहला पॉइंट। दूसरा, फ्लोएम को कई बुक्स एक और नाम देती है, कई राइटर्स अलग नाम देते हैं और इसका नाम रखते हैं बेटा जी बास्ट। तो मैं कहूंगा कोल्ड एज बास्ट, ये भी इसका एक नाम है जो आपको समझना है यहाँ पे। अब
पॉइंट आता है सर ये भी किस टाइप में आता है, मैं कहूंगा ये भी आता है बेटा जी आपके यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू में, आपके वस्कुलर टिश्यू में। अब आपने कहा सर ये उसमें आता है, तो मैं कहूंगा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो ये भी कितनी चीज से मिलकर बना है बेटा जी, यहाँ पे 4 डिफरेंट सेल से मिलकर बना है। उनमें से जो कंडक्टिंग सेल है जिनके थ्रू फूड का कंडक्शन होगा वो सेल होती है सीयू ट्यूब, वो सेल होती है सीयू ट्यूब। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम आर नोन एज। आपको याद है मैंने जब जाइलम में एक वर्ड बताया था आपको हेड्रोम, कि भाई जो हेबरलैंड नाम का साइंटिस्ट था उसने वहां पे एक नया वर्ड दिया था। वर्ड क्या दिया था बेटा जी, हेडोम। किसके लिए? फॉर द ट्रैकिड्स एंड द वेसल। वैसे मैं कहूंगा यहां भी जो कंडक्टिंग एलिमेंट है उसमें आएगा आंसर बेटा जी आपका सीयू ट्यूब, तो उसके लिए अलग से एक वर्ड दिया गया था, वो वर्ड था बेटा जी लैप्टॉम। तो मैं कहूंगा नोन एज लैप्टॉम। और वंशी का बेटा ये वर्ड किसने दिया, तो आपका आंसर होगा हेबरलैंड ने एक वर्ड यूज किया था लैप्टॉम। किसके लिए? फ्लोएम के वो एलिमेंट जिनके थ्रू फूड का कंडक्शन होता है, जिनके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, उन एलिमेंट्स के लिए, उन कंपोनेंट्स के लिए हेबरलैंड साहब ने एक नया वर्ड यूज किया था। कौन सा है बेटा जी? लैपटॉप। जैसे कि आपने पढ़ा था हेड्रोम एक वर्ड था जो यूज किया गया था बेटा जी बाय द हेबरलैंड फॉर द ट्रैकिड्स एंड द वेसल, याद है ना? वैसे यहां भी एक वर्ड आया लैप्टॉम। किसके लिए वर्ड आया? तो मैं कहूंगा सीयू ट्यूब के लिए वर्ड आया, क्योंकि यहां पे फूड का जो कंडक्शन होता है वो ऑलवेज थ्रू दी सीयू ट्यूब होता है, तो उसके लिए वर्ड आपका वहां दिया गया था बेटा जी। आगे बढ़े चलिएगा। वंशी का बेटा अब आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम। तो मैं कहूंगा फ्लोएम के मेनली बेटा जी 4 कंपोनेंट, और जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो है बेटा जी सीयू ट्यूब, जिसे आपको समझना है बेटा जी। मैं कहूंगा पहला कंपोनेंट। पॉइंट आता है सर ये कैसा है, तो मैं कहूंगा पहला पॉइंट इलोंगेटेड, ट्यूब जैसा है, तो कहूंगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा है बेटा जी आपका? इलोंगेटेड है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। याद रखना कंडक्टिंग चैनल ऑफ फ्लोएम। मानसी बेटा, मीनाक्षी बेटा, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपको जो समझना है। फ्लोएम के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट में, वो होता है बेटा जी थ्रू द सीयू ट्यूब। मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल ट्रांसफर की। लेटरल ट्रांसफर के लिए तो आ जाएगा भाई जी फ्लोएम पैरेन्काइमा ही, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा जी? थ्रू द आपके बेटा जी यहाँ पे सीयू ट्यूब से होता है। वर्ड को जरा समझना क्या मैंने समझाया आपको, चलिएगा। तो मतलब लैप्टोम जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ था? फॉर द सीयू ट्यूब यूज हुआ था। अब एक वर्ड आता है, जैसे आपने वेसल्स के लिए कहा था कि वेसल कोई एक ही सेल से नहीं बना है, वैसे मैं कहूंगा सीयू ट्यूब भी जो है वो एक नहीं, वो सेवरल सेल से बना। उन सेल्स को हम बोलते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट या सीयू ट्यूब मेंबर। तो मैं कहूंगा बेटा जी मेड अप ऑफ several cells called सीयू ट्यूब एलिमेंट, या मैं उसे कहूंगा बेटा जी मेंबर। मतलब जैसे आपने कहा था ना वेसल के अंदर बहुत सारे सेल्स फ्यूज हो गई और फिर एक बड़ा वेसल लाइक स्ट्रक्चर बना। निशा बेटा, ईशा, मैं वैसा ही वर्ड यहां बोल रहा हूं आपको कि यहां मेरे भाई बहुत सारे सेल्स मिलके भैया जी एक सीयू ट्यूब बना रही है। तो वो जो सेल फ्यूज हो रही है ना, मैं उनको क्या नाम दे रहा हूं बेटा जी यहाँ पे? सीयू ट्यूब के एलिमेंट है, वो सीयू ट्यूब के मेंबर है। अब आप कहोगे सर सेल्स कैसे अरेंज थी? तो मैं कहूंगा अरेंज सेल टू सेल, एंड टू एंड अरेंज थी बेटा जी। तो मैं कहूंगा प्लेस्ड एंड टू एंड।
एंड टू एंड क्या है बेटा जी, प्लेस है। एक जनरली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपने जाइलम के लिए कहा था, जाइलम इज ए डेड टिश्यू, इस तरह जाइलम ट्रैकेट्स डेड है, जाइलम वेसल डेड है, जाइलम पैरेन्काइमा डेड है, वहां पे सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही था जो आपका लिविंग था। वैसे मैं कहूंगा अगर कोई पूछे सीव ट्यूब क्या है तो याद रखना लिविंग सेल है ये। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्लांट के अंदर एक ऐसी सेल जो लिविंग है और उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो मैं कहूंगा वो सेल कौन सी है, सीव ट्यूब है। तो मैं कहूंगा बेटा जी न्यूक्लियस absent in mature sieve tube but present in immature। जब वो इमेच्योर थी ना, जब वो डेवलप हो रही थी उस टाइम तो था उसमें, पर जैसे वो फुल्ली डेवलप हो जाती है उसके अंदर वो अब्सेंट हो जाता है, उसका न्यूक्लियस ही नहीं है, उसका न्यूक्लियस ही नहीं है। आप कहोगे सर फिर वो न्यूक्लियस नहीं है, फिर उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सब्र करो, मिलेगा आंसर, थोड़ा सब्र करो। ओके, यहां पे आते हैं। अब आपने कहा सर वो एंड टू एंड प्लेस हो गई, तो उनके जो एंड है उनके बारे में क्या हो, मैं कहूंगा उनके एंड जो होते हैं बेटा जी वो क्या है, ब्लस्ड आउट होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं बेटा जी। वो मेनली जो होते हैं वो पोरस होते हैं, मेनली क्या होते हैं, पोरस होते हैं। जरा बना के दिखाते हैं आपको बेटा जी कि सर ये एक ऐसा सीव ट्यूब है, इसके ये एंड है, इसके जस्ट नीचे बेटा जी दूसरा सीव ट्यूब ऐसे बैठा हुआ है। मैंने देखो क्या कहा, इलोंगेटेड है, ट्यूब के जैसा है, जो एंड टू एंड प्लेस हो गया। और जब उसके एंड जो है बेटा जी वो पोरस है, उनमें छेद है। अब अगर उनमें छेद है तो क्या होगा बेटा जी, उनसे इजीली बेटा जी सीधा कॉन्टिन्यूअस इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म के क्या आएगा बेटा, सीधा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, इजी क्या होगा, यहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, हाँ कि ना। आपने कहा इसके सीव ट्यूब्स वो जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है थ्रू देयर एंड वॉल्स, क्योंकि उनके एंड वॉल्स ऐसे फ्यूज्ड आउट हो रही है और उनके जो पोरस एंड है बेटा जो आपस में मिले हुए हैं बेटा। तो मैं कहूंगा उसके जो एंड वॉल्स है दे आर जनरली पोरस एंड बल्ज आउट एंड गेट फ्यूज। और ये स्ट्रक्चर जो बनता है बेटा, हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीव प्लेट। और ये आपका जो बन गया साइड में, मैं कहूंगा ये है बेटा जी सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब जो है वो एंड टू एंड प्लेस होती है और उनके बेटा जी आपके यहाँ पे जो भी एंड से वो पोरस होते ताकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बेटा जी आपका फ्लो हो सके बेटा जी यहाँ पे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक बात और आता है कि सर स्मॉल पोर, यहाँ पे जो पोर्स हैं वो क्या है, ज्यादा है या कम है, तो उसके बेसिस पे दो तरह की बात होती है। मैंने कहा सिंगल और फ्यू पोर, तो वो कहलाएगी सिंपल सीव प्लेट। एक या कुछ पोर प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा ऐसी सीव प्लेट है बेटा सिंपल सीव प्लेट, बट कंडीशन चेंज, मोर पोरस, उसमें बहुत सारे पोर हैं, बहुत सारे उसमें बेटा जी स्मॉल पोर है, मैं कहूंगा मोर स्मॉल पोर, तो कहेंगे उसे कंपाउंड सीव प्लेट। ये वर्ड क्लियर हो रहे हैं बेटा जी। सीव प्लेट क्या है, जब दो सीव सेल आपस में फ्यूज होती है, जहां वो आपस में ऐसे मर्ज आउट हो रही है, उनके एंड जो वाल्स हैं जो पोरस है, तो मैं कहूंगा वो स्ट्रक्चर जो बनाना भूमि का वो क्या है बेटा, यहाँ पे सीव प्लेट है। ठीक बात है। यहाँ पे एक और बात आती है, इनका जो ये साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बेटा सेंट्रल जो पार्ट होता है वहां पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स है जिन्होंने अपने आप को अरेंज कर रखा है इस तरह से बेटा जी, अपने आप ये प्रोटीन्स हैं जो यहां से अरेंज हो रही है।
तो मैं कहूंगा ये जो प्रोटीन है उन्होंने सेंट्रल पार्ट को बेटा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सीव प्लेट को बेटा जो ऑक्यूपाई कर रखा है, इस तरह से एक कनाल सिस्टम बना रखा है, इस तरह से नहरें सी बना रखी है। मैं कहूंगा ये जो प्रोटीन्स के फिब्रिल्स हैं इसे हम बोलते हैं फिब्रिल्स ऑफ पी प्रोटीन। अब वंशी का गुड़िया दिमाग में पड़ने का सर पी प्रोटीन, मैं कहूंगा देखो ये प्रोटीन के फाइबर्स हैं जो ऐसे सेंट्रल पार्ट में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं और जिनके थ्रू जी फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिनके बीच का जो रास्ता हो गया इससे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये क्योंकि फ्लोएम के अंदर है तो मैंने उनका नाम क्या रख दिया यहाँ पे पी प्रोटीन्स। दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन, central part of the sieve plate and form the network of the canals through which the food get conducted from one sieve tube to the another sieve tube through the sieve plate। मैं कहूँगा ऐसी जो कनाल्स बन गए, ऐसी कुछ नहरें बन गई विद इन द sieve tube। ये क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे फिब्रिल्स ऑफ द पी प्रोटीन से। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। अब आप कहोगे सर सीव प्लेट किस में है, मैं कहूंगा भैया ये तो एंजियोस्पर्म में है प्रेजेंट, और हमारा चैप्टर भी किसके बारे में बात करता है, हमारे चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, तो हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूं अबाउट द नॉन फ्लावरिंग प्लांट की, किसकी बात करूं बेटा जी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की, तो मैं कहूंगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सीव ट्यूब अपसेंट और इसकी जगह क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे सीव सेल्स बैठी है। सीव प्लेट सीव ट्यूब अपसेंट और वहां पे बेटा जी सीव सेल्स बैठी होती हैं, वो सेपरेटेड होती हैं, वो ऐसे फ्यूज नहीं होती जैसे इसमें सीव प्लेट बन गया उस तरह से आपकी फ्यूज नहीं होती, वो क्वाइट अलग होती है। ये मैंने बात की आपके साथ में अबाउट द नॉन फ्लोरिंग। मैं सिंपल सी बात को रिपीट करता हूं, सबको सुनना है और समझना है क्या चीज है। सीव ट्यूब एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बहुत सारे सीव सेल से मिलकर बना है, उसके जो एक एक सेल हम उनको बोलते हैं सीव ट्यूब के एलिमेंट्स है, उसके मेंबर हैं। मैंने बोला बेटा आपको कि जब जो सीव ट्यूब मिलती है ना, तो जब मिलती है तो उनके जो एंड होते हैं उनमें छेद होते हैं जिसके थ्रू भैया जी फूड का कंडक्शन होता है। तो उन छेद के साथ वो जो एंड की भैया जी ऐसी दोनों एंड फ्यूज हो गए, मैंने कहा वो हिस्सा बन जाता है बेटा जब आपका सीव प्लेट। उसमें अगर पोर का नंबर बहुत ही कम है तो वो कहलाएगा सिंपल सीव प्लेट, और बहुत ही ज्यादा है तो वो कहलाएगा कंपाउंड सीव प्लेट। आपने कहा सर उसके सेंट्रल पार्ट में देखा कि स्पेशल प्रोटीन्स के फिब्रिल्स है जो अरेंज है, मैंने कहा उन प्रोटीन्स का नाम होता है पी प्रोटीन। मैंने कहा सीव ट्यूब एक ऐसी सेल है बेटा जी जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ये लिविंग सेल है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जब ये इमेच्योर होती है इसके पास न्यूक्लियस होता है। अब इसका एक्शन कैसे कंट्रोल होता है ये बात हम आपके साथ करेंगे। सीव ट्यूब भी वो सेल है या सीव ट्यूब भी वो चीज है जिसके थ्रू बेटा जी आपका यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द फूड या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फ्लोएम का जो कंडक्टिंग चैनल है वो ये सीव ट्यूब है। तो मैं कहूंगा जो लैक्टोम जो मैंने वर्ड दिया ना आपको, वो मैंने इसके लिए दिया है बेटा, जो किसने दिया था, हैमरलैंड ने दिया था मेरे भाई। ठीक है ना, यहां तक की बात, आगे चलिएगा। हमने पहला कंपोनेंट खत्म किया, नाम उसका है बेटा जी यहाँ पे सीव ट्यूब। ये हमारा पहला कंपोनेंट था जो बेटा यहाँ पे समाप्त होता है। अब आते हैं बेटा जी हम सेकंड कंपोनेंट पे। जरा समझिएगा, डायग्राम को भी मैं बना देता हूं साइड में। ये डायग्राम आता है हमारे नीट के अंदर, तो आपको इस डायग्राम को भी समझना, हमारे एनसीईआरटी बुक ने बना रखा है। इस तरह से उन्होंने फाइबर्स भी बना रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक ने। तो आपने कह दिया सर ये तो है सीव ट्यूब, ये है पी प्रोटीन के फिब्रिल्स, ये है सीव प्लेट। चलिएगा अगले वर्ड पे आते हैं। मैं कहूँगा दूसरी सेल जो यहाँ पे होती है बेटा जी, उस सेल का नाम होता है कंपेनियन सेल।
हम पहले इसके बारे में स्पेसिफिक बातें आपके साथ कर ले। क्या बात कर ले आपके साथ में? हम एंजियोस्पर्म की बात करूं उनमें ये प्रेजेंट है, बट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, रंगा साहब, इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट ये अब्सेंट है। आप कहोगे सर ये अब्सेंट है तो इसकी जगह कौन प्रेजेंट है? मैं कहूंगा एट द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट। चिंकी बेटा अगर याद हो, मैंने आपको एनिमल किंगडम में जब टेरिडोफाइट पढ़ाया, मैंने आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, तब भी ये बात लिखी थी, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि मैं आपको पहली बार ऐसा पढ़ा रहा हूं। ये बातें मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूं इन द किंगडम, प्लांट किंगडम। तो चलिएगा, कुछ ज्यादा ज्ञान वाली बातें ये नहीं थी। अब ज्ञान वाली बातें क्या है? ये सेल भी कैसी है? लिविंग है और ये इलोंगेटेड है सेल। ये बेटा जी ये भी कैसी है? लिविंग है और ये भी इलोंगेटेड है, बट ये ब्रॉड नहीं है, ये नैरो है और इसकी वॉल जो है वो थिन है बेटा जी। तो मैं कहूंगा बेटा जी, मैंने बोला वर्ड इलोंगेटेड है, नैरो है, थिन वॉल है, लिविंग है, present in close association with सीव ट्यूब। देखिएगा मेरे भाई, ये सीव ट्यूब के साथ बेटा जी क्लोजली एसोसिएटेड फॉर्म में है और ये इस तरह से मैंने कहा भैया जी आपकी क्लोजली एसोसिएटेड बेटा जी सेल इस तरह से बैठी हुई है, नैरो है, इलोंगेटेड है, थिन वॉल्ड है, क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब के साथ में, और ये सीव ट्यूब के साथ कनेक्टेड है थ्रू द कनेक्शन नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। and connected with the सीव ट्यूब थ्रू दी प्लाज्मोडेस्मेटा। वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू बेटा जी यहां पे कनेक्टेड है, किससे? आपके सीव ट्यूब से। इसके पास बेटा जी न्यूक्लियस होता है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, नोन एज, या मैं एक लाइन बोलूंगा आपको यहां पे अच्छे से, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब बोथ आर नोन एज सिस्टर सेल। ये दोनों कैसी सेल कहलाती हैं? सिस्टर सेल कहलाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको पैदा करने वाली एक ही मां है, एक ही सेल जिनसे पैदा होती है। और कंपेनियन सेल वो सेल है जो बेटा जी यहां पे कंट्रोल करती है एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब को। तो मैं बोलूंगा बेटा जी, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। वो अपने प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू बेटा जो उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। उसके पास न्यूक्लियस है, वो सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल बेटा जी यहाँ पे यहाँ जाते हैं और इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा जी कंट्रोल करते हैं। ये बात याद रखनी है। इवन एक प्रेशर का ग्रेडियंट बनाती है ताकि सीव ट्यूब से क्या हो सके बेटा जी यहाँ पे ट्रांसफर हो सके फूड का। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट याद रखना। आपने कहा सर कंडक्टिंग चैनल खाली ही खाली कौन है? यहाँ पे सीव ट्यूब है, बट उसकी हेल्प करता है कंपेनियन सेल बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। तो मैंने बोला बेटा जी हेल्प इन मेंटेनिंग pressure gradient in sieve tubes element।
जो भी सी ट्यूब है उसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स उनमें बेटा प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का सारा काम कौन करते हैं बेटा जी, यहाँ पे कंपेनियन सेल करती है। कंडक्शन होता है थ्रू द सी ट्यूब, बट उसकी हेल्प करती है एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर का बेटा भाव बना के हायर से लो में जो भेजने के लिए बेटा जी जो एक प्रेशर क्रिएट करती है वो कौन करते हैं, यहाँ पे कंपेनियन सेल करती है बेटा जी। और भैया जी ये उसकी हेल्प करती है कंडक्शन ऑफ द फूड में। याद रखना हेल्पिंग सेल है, ये सेल के थ्रू कंडक्शन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी, ये बात आपको याद रखनी। अब आती है यहाँ पे प्रिया सुहाग तीसरी सेल आती है, नाम क्या है उसका बेटा जी, यहाँ पे आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके बारे में खास बात नीट में एक दो बार क्वेश्चन आया है बेटा जिसके ऊपर जो आपको समझना है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पे कैसी सेल है बेटा जी, यहाँ पे लिविंग है, इलोंगेटेड है, पैरेन्काइमा की सेल है, थिन वॉल्ड है। अच्छा लिविंग वर्ड ऊपर आ गया, लिविंग सेल है, मतलब ये तीनों की तीनों लिविंग सेल है बेटा जी यहाँ पे। ठीक है, अब करती क्या है बेटा जी यहाँ पे, तो मैं कहूंगा स्टोर फूड एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन। अब एक खास बात क्या है, खास बात क्या है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास बात क्या है मानसी, खास बात क्या है, यही तो एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा जी, absent in phloem of monocot। जो मोस्ट इवोल्ड प्लांट है श्रुति, जो मोस्ट इवोल्ड प्लांट है वो मोनोकोट है, और मोनोकोट में ये absent है। आएगा वंशिका दिमाग में पॉइंट, तो फिर मोनोकोट में लेटरल कंडक्शन कौन करता है, भूमिका आएगा दिमाग में पॉइंट कि सर अगर ये मोनोकोट में absent है तो फिर लेटरल कंडक्शन कौन करता है। तो मैं राखी जी ईशा यहाँ पे एक आंसर दूंगा, थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई। जब आप पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम तो वहां मैं पढ़ाऊंगा आपको रेडियल एंड द कॉन्जॉइंट, और वहां मैं बताऊंगा कि वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, तो वहां आपको ये आंसर मिलेगा। अभी नहीं मिल पाएगा आपको, तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन के लिए वेट करना पड़ेगा। बट अभी इस बात को याद रखना है मेरे भाई यहाँ पे कि यहाँ पे जो फ्लोएम ऑफ द मोनोकोट है बेटा जी, उसके अंदर फ्लोएम की पैरेन्काइमा बेटा जी absent है। और कुछ ऐसे हर्ब के प्लांट है जिनमें ये साथ में आपकी absent, मैं कहूंगा ऑल्सो absent इन फ्लोएम ऑफ मोनोकोट एंड सम हर्बेसियस प्लांट। ये भैया जी नीट का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन जाता है, ये नीट का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन जाता है। याद रखना है आपको इस वर्ड को बेटा जी। तो आपने बेटा जी अभी तक 3 जो इसकी सेल्स आपने उसकी बातें कर ली, क्या होते हैं क्या नहीं, तब हम उससे अगली बात पे आ जाते हैं। वो क्या है लास्ट, मैं कहूंगा बेटा जी फ्लोएम फाइबर। कुछ बुक्स को मैंने कहा कि फ्लोएम की जगह वर्ड यूज करती है बास्ट, तो मैं कहूंगा इसके लिए एक और वर्ड आ जाता है बेटा जी बास्ट फाइबर। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सर बास्ट फाइबर क्या है, फ्लोएम के फाइबर को हम कहते हैं क्या है। तो याद रखना है बेटा जी क्या, डेड सेल्स, ये ओनली डेड सेल है इसकी, मैं कहूंगा बेटा जी इलोंगेटेड फाइबर। अब पॉइंट आएगा सर ये क्या क्या रहे हैं, तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब एक खास बात को सुनना,
जैसे आपने कहा ना जाइलम प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, वैसे मैं कहूंगा प्राइमरी जो फ्लोएम होता है उसमें ये बेटा जी अब्सेंट होते हैं। अबेंडेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी के अंदर अब्सेंट और सेकेंडरी के अंदर बेटा जी आपके अबेंडेंट फॉर्म में। इवन मैं आपको अगर और अच्छी बात बताऊं, कुछ हमारे कॉमर्शियल फाइबर्स है, ये मैं कहूँगा कुछ ऐसे प्लांट है जहां से हम कॉमर्शियली आपकी फाइबर्स को टेक्सटाइल के लिए बेटा जी आपके निकालते हैं। तो मैं कहूँगा जैसे फ्लेक्स के फाइबर है, हम्प के फाइबर है, जूट के जो फाइबर है वो एक्चुअली फ्लोएम फाइबर है। तो मैं कहूँगा बेटा जी यहाँ पे लाइन लिख दूँ, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कई बार यहाँ पे, टेक्सटाइल फाइबर ऑफ जूट, हम्प and flex are phloem fiber। जो कॉमर्शियली टेक्सटाइल में भैया जी फाइबर्स यूज होते हैं प्लांट के, किन्स के भैया जी आपने कहा जूट के फाइबर यूज होते हैं, हम के फाइबर और जो फ्लेक्स के फाइबर यूज होते हैं, एक्चुअली वो फाइबर कहाँ के फाइबर, तो मैं कहूंगा वो एक्चुअली फाइबर बेटा जी फ्लोएम के फाइबर जिनको हम बेटा टेक्सटाइल्स में यूज करते हैं। इसके साथ ही बेटा फ्लोएम टिश्यू भी आपका खत्म होता है। आपने 2 टिश्यू अपने खत्म कर दिए, जाइलम आपने क्लास में खत्म किया तो उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको यहां पे बताई जो आपके साथ क्लियर हो गई है। अब फ्लोएम क्या होता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो एक कंडक्टिंग टिश्यू जिसके थ्रू कंडक्शन होता है फूड का, और वो भी 4 सेलों से बनके या 4 उसके डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। आपने कहा सीओ ट्यूब है, कंपेनियन सेल है बेटा, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम बेटा स्केलेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। ये क्या क्या सेल का क्या क्या फंक्शन होता है, ये डायग्राम में मैं क्या लेबल कर रहा हूं आपको मैंने हर बात यहाँ पे बताई बेटा जी। इसके साथ ही बेटा जी हमारी टिश्यू खत्म होता है। आई होप आप लोग इसे टाइमली देख लेंगे एंड इसे अच्छे से रिवाइज करोगे। इसी के साथ बेटा जी प्लांट एनाटोमी में टिश्यू वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है हाउ द टिश्यू गेट अरेंज विद इन द स्टेम एंड द रूट एंड द लीव्स, वो कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं। तो अब मैं इनके अरेंजमेंट्स को समझाऊंगा कि कैसे एपिडर्मल टिश्यू अपने आप को अरेंज करता है, कैसे भैया जी आपका ग्राउंड टिश्यू अपने आप को अरेंज करता है, कैसे भैया जी वस्कुलर टिश्यू अपने आप को अरेंज करता है। ये बातें करेंगे हम आपके साथ में इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को खत्म कीजिएगा ताकि अगला वाला आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच।